साइकिल चल के हम सब को जगाए, ओ बहुजन बनाए, कर गए ऐसा काम जी, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम जी। जाति कलाकारों की भी होती है, ये देखने को मिलता है। कलाकारों के साथ जातिवाद होता है। अगर ऐसा नहीं होता, कलाकारों की जाति नहीं होती, तो किसी भी कलाकार के या नाम के आगे या पीछे लाल यादव, सिंह, पांडे, चौबे ये सब नहीं लगा होता। हाँ, और सबका रिश्ता सबके घर में होता। लेकिन कलाकारों की भी जाति होती है, उनको भी जातिवाद की नज़र से देखना पड़ता है। और मैं तो चूँकि एक कलाकार हूँ, उस चीज़ को मैं बचपन से फेस किया हूँ। तमाम जगह हमारे पैसे लूटे गए जाति के नाम पर, शोषण किए गए जाति के नाम पर, और ऐसा हजारों लाखों कलाकारों के साथ होता है। बाकी दोस्तों, भारत में पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम है बहुजन सुर संग्राम। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे सुर संग्राम के नाम से सुना होगा, बहुत से ऐसे ताज देखा होगा, बहुत से ऐसे सिंगिंग कंपटीशन देखे होंगे, लेकिन आज तक आपने कभी ऐसा सुर संग्राम नहीं देखा होगा जहां सिर्फ बहुजन के नायकों के बारे में ही गीत गाई गई थी और साथ साथ बहुजन सुर संग्राम नाम रखा गया था। हम उस जगह मौजूद हैं आजमगढ़ में, और हमारे साथ मौजूद हैं जो निर्णायक दल के लोग हैं। उनसे ही बात करें कि बहुजन सुर संग्राम रखने का कारण क्या था, और साथ साथ बहुजन सुर संग्राम कराने से क्या क्या बेनिफिट होने वाली है हमारे बहुजन लोगों को, आइए जानते हैं। तो सर, आप लोगों का एक खास स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रवि राजबौद्ध, गाजीपुर यूपी से। और बहुजन सुर संग्राम का आयोजन ऑनलाइन किया गया था, जिसमें 124 प्रतिभागी भाग लिए थे, और 124 प्रतिभागियों में जनता के निर्णय के अनुसार 8 लोग आगे आए थे और बाकी लोग छट गए थे। उन 8 लोगों का मैंने ग्रैंड फिनाले किया यहाँ पर पूरी टीम के साथ, अपने सबके सहयोग से आजमगढ़ में। और यहाँ पर 8 लोगों में मुकाबला चला। हमारे जजिस जो भी थे, आदरणीय किशोर कुमार पगला जी, आदरणीय राजकुमार यादव जी और आदरणीय दयानंद भारती जी, साथ में मैं भी था। और सबके निर्णय के अनुसार 3 प्रतिभागियों को चुना गया, 5 इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उन 3 प्रतिभागियों में फर्स्ट रहे औरंगाबाद बिहार से विजेंद्र भारती जी, जो कि पीछे हैं, और विजेंद्र राव विदर्दी जी। और सेकेंड पे गाजीपुर जिला से उत्तर प्रदेश से हैं आदरणीय शशिशंकर सरोज जी, और थर्ड पे रहे बलिया से रितेश प्रकाश जी। रविराज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह पहली बार ऐसा प्रोग्राम रखा गया था सुर संग्राम, या पहले कभी भी आप लोगों ने किया था ऐसा? ऐसा तो अभी पहली बार ये आयोजन हुआ है, ऐसा हुआ नहीं था। और मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम करने के लिए तमाम खर्चे भी आते हैं और तमाम जिम्मेदारियां आती हैं। खर्चा तो खैर कोई मैनेज कर लेगा, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। तो इसके लिए मैंने ये ठाना कि नहीं, अपने बहुजन कलाकारों के लिए भी एक प्लेटफार्म होना चाहिए, जहां पर एक खुले मंच से, बड़े मंच से अपने महापुरुषों की, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात की जा सके। क्योंकि अधिकतर मंचों पर नाम लेने में भी लोग शर्माते हैं। तो मैं चाहता कि अपने महापुरुषों का नाम हम गर्व के साथ लें, ऐसा मंच तैयार किया जाए। इसलिए मैंने बहुजन सुर संग्राम का आयोजन। दोस्तों, आपको बात बता दें कि आपने बहुत से पहले ही एक पहल सुनी होगी, एक पहली सुनी होगी कि एक बिहारी 100 पे भारी, और उसी तरह विदर्दी ने भी अपना बेदर्द दिल लेकर के बाबा साहब के अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आज पहला स्थान प्राप्त किए हैं बहुजन सुर संग्राम में। और साथ साथ एंकर के रूप में बतौर काम कर रही थी प्रीति बौद्ध जी। प्रीति बौद्ध जी, आप बताइए, हम जानना चाहते हैं कि आपका ये पहला मंच रहा है कि आपने पहले भी बहुजन सुर संग्राम के बारे में सुना था? नहीं, ये हमारा पहला मंच रहा है, और इसमें मुझे पहली बार ही मुझे एंकरिंग का ये जो दिया गया था, और काफ़ी कुछ कमियां भी हुई, लेकिन हम सीखते हैं। हर एक मंच पे हम जो भी बोलते हैं हम सीखते हैं। और ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये रवि राजबौद्ध जी का ये एक नई पहल है। इसके पहले मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा भी था, और इन्होंने ठाना, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। मैंने बोला कि मेरा सपोर्ट बिल्कुल आप पे है। और हमारा ये प्रोग्राम करने का यही उद्देश्य है कि हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए हम हर जिले से, हर प्रदेश से, हर क्षेत्र से हमें एक सिंगर चाहिए, ताकि वो अपने गीत संगीत के माध्यम से बहुजन समाज के जन में सभी महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाए। रविराज जी, इस सुर संग्राम से दर्शकों को क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये बहुजन सुर संग्राम जो है, इसका एक उद्देश्य है कि गीत संगीत के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे देश में पाखंड हावी हुआ,
जिस प्रकार से पाखंड को दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया, 10 गोली लगने के बाद भी हीरो जो है जिंदा है और 1 गोली खाने के बाद विलेन मर जा रहा है, इस प्रकार से तमाम पाखंड फैलाए गए। तो हमारा जो अशिक्षित समाज है, जिसको सदियों से वंचित कर दिया गया शिक्षा से, ये उस चीज़ को आँख मूंद के मान लिया। किसी ने आकर के कह दिया चूहिया साइकिल चला रही थी, सारे लोग मान लिए। किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि चूहिया साइकिल कैसे चला सकती है। तो हमारा समाज मान लिया और हमारा समाज अशिक्षा से धीरे धीरे पाखंड में चला गया। तो मैं चाहता हूं कि जिस माध्यम से हमारा समाज पाखंड में गया है, अशिक्षा में गया है, नशा के प्रति जा रहा है, उसी माध्यम से मैं इस बार बाहर निकालूंगा इस समाज को। एक बात और कही जाती है कि लोगों का कहना होता है कि कलाकारों का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। आप बहुजन सुर संग्राम जो करवा रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ एक जाति विशेष कार्यक्रम रहा है? जी, बहुजन सुर संग्राम में तमाम पहले भी सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले ही हेडलाइन में लिखा था, मेरे नियम और शर्त पहले थी सुर संग्राम की, कि इसमें केवल SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भाग ले सकेंगे, क्योंकि बहुजन महापुरुषों के गीतों पर आधारित गाने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा सवर्ण कलाकार है जो इस चीज़ को गाएगा महापुरुषों का नाम लेकर के सम्मान के साथ। तो इसलिए मैंने ये नियम रखा। रह गई कलाकारों की जाति की बात, तो मैं आज स्पष्ट कर दूंगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जाति कलाकारों की भी होती है, ये देखने को मिलता है। कलाकारों के साथ जातिवाद होता है। अगर ऐसा नहीं होता, कलाकारों की जाति नहीं होती, तो किसी भी कलाकार के या नाम के आगे या पीछे लाल यादव, सिंह, पांडे, चौबे, ये सब नहीं लगा होता। हाँ, और सबका रिश्ता सबके घर में होता। लेकिन कलाकारों की भी जाति होती है, उनको भी जातिवाद की नज़र से देखना पड़ता है। और मैं तो चूँकि एक कलाकार हूँ, उस चीज़ को मैं बचपन से फेस किया हूँ। तमाम जगह हमारे पैसे लूटे गए जाति के नाम पर, शोषण किए गए जाति के नाम पर, और ऐसा हजारों लाखों कलाकारों के साथ होता है। बाकी हमारे संरक्षक साहब जी हैं, बताएंगे आगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के संरक्षक रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुजन सुर संग्राम जो किया गया है, इससे बहुजन सुर संग्राम के जितने भी बहुजन के लोग हैं, इनसे क्या पीड़ा मिलेगी? मैं तो सबसे पहले इस कार्यक्रम का संरक्षक होने के नाते आप सबका नमो बुद्धाय जय भीम और स्वागत करता हूं। और हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं दूर दराज से आए हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये हुआ है कि बहुजन समाज, हमारा समाज पढ़ा लिखा कम है। ज़्यादातर हमारे समाज गीत, संगीत और अभिनय से इनको समझाया गया है और समझा करके लाया गया है और रास्ते पर लाया गया है, ताकि ये जल्दी से जल्द समझ सके। इसलिए रवि राज की सोच अच्छी थी कि बहुजन सुर संग्राम करा करके हमारे दबे कुचले जो कलाकारों को, जिनको मौका नहीं दिया गया है, ये मौका दे करके ये आगे बढ़ाने का काम किया और अपने बहुजन समाज का जो भी जीवनी रहा है, इस गीत के माध्यम से संसार को फैलाने में काम किया। रवि राज जी, आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जब भी आप भी कह रहे हैं, सर भी कह रहे हैं और मैम भी कही है कि जब भी हम अपने समाज को आगे लाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं तात्पर्य आता है कि संगीतों के माध्यम से। हम तो चाहेंगे दर्शकों के लिए एक लाइन की ऐसी कोई कविता, गीत हो जो आप पेश कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं माननीय कांसीराम साहब, जिनको बहुजन नायक कहा जाता है, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाए इस दलित समाज की एक बिटिया को। हालांकि मैं दलित समाज नहीं बोलता हूँ, बहुजन समाज बोलता हूँ, लेकिन लोगों को समझने के लिए मैंने दलित समाज बोला। तो माननीय कांसीराम साहब जी का एक वक्तव्य है, उनको कहना था कि एक अच्छा से अच्छा वक्ता पब्लिक को जो अपनी बात 2 घंटे में समझाएगा, कलाकार 10 से 15 मिनट में समझा देगा, और उसकी बात पब्लिक अच्छे तरीके से समझ जाएगी, क्योंकि उसका माध्यम संगीत है। इसलिए मैंने इस संगीत को ये चुना है। कोई एक लाइन की गीत हो जो आपको लगे कि नहीं समझ सकते हैं, जिससे? गीत तो तमाम हैं, लेकिन मैं माननीय कांसीराम साहब की गीत जब बात किया हूँ तो उन्हीं गीत सुना दे रहा हूँ। साइकिल चल के हम सब को जगाए, ओ बहुजन बनाए, कर गए ऐसा काम जी, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी। घर को छोड़ा, समाज से नाता जोड़ा, मैं करता हूँ सलाम जी, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी। बहुत बहुत आखिरी आपसे सवाल है कि बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं, उनको ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोग्राम हुआ है आज का, कैसे देखना चाहेंगे? अगर आप देखिए, आज के कार्यक्रम में सभी साथियों ने, अजमतगढ़ की पूरी जनता ने हमें सपोर्ट किया, आजमगढ़ जिले की पूरी जनता ने सपोर्ट किया, इसलिए इस लोकेशन को फाइनल किया गया था। बाकी मीडिया के माध्यम से आप आदरणीय सत्यानंद स्वामी सर, आदरणीय
संजय हाँ, संजय समतावाची भी से संजय सर, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सहयोग किया। आप लोगों का भी आभार। हमारी म्यूजिशियन टीम्स, उदय सर हैं जो डांस सिखाते हैं, रणविजय गौतम हैं, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, उनकी पूरी टीम ने सपोर्ट किया। सबके समर्थन से आज के व्यवस्थापक आदरणीय जेके आज़ाद भैया जो कि युवा बसपा नेता हैं जहानागंज आजमगढ़ से और चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं, तो सबका सपोर्ट रहा, सबने सपोर्ट किया खुल के। दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट समझ में आ गई है कि अब सूर्य संग्राम के लिए लोग लाइन नहीं लगाएंगे, अब लाइन लगाने वाले हैं तो बहुजन सूर्य संग्राम में, क्योंकि बहुजन सूर्य संग्राम के ऐसे कार्यकर्ता जब आगे आएंगे तो कहीं न कहीं जो डूब चुकी है वो आगे आ करके सक्षम रूप से सही हो सकती है। दोस्तों, देख रहे थे आप सत्या एक्सप्रेस, आप देख रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।